तो कन्फ्यूशियस का नाम सुना है तुमने? ये चाइना में पुराने जमाने में एक ऐसा बंदा था जो दुनिया को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था और इसका कहना था कि अगर वफादारी और ईमानदारी को पकड़ के चलो तो जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी। तो चलो आज इन्हीं सब फंडों पे थोड़ी सी बात करते हैं कन्फ्यूशियस के। ईमानदारी, वफादारी, भलाई। थोड़ा सा सुनने में ये आउटडेटेड और पुराना लगता है लेकिन आज भी ये उतना ही रिलेवेंट है। तो ये बात शुरू होती है 6th सेंचुरी BCE में, यानी बहुत पुराना जमाना था। तब चाइना में जोउ डायनेस्टी का राज था और सब जगह लड़ाई झगड़े, राजाओं के बीच युद्ध हो रहे थे, मारकाट मची पड़ी थी, एकदम बिल्कुल केओस का माहौल था वहां पे। और तब वहां पे एक आदमी आता है जिसका नाम था कन्फ्यूशियस। तो ये आए और इनका फंडा था कि अपनी पुरानी वैल्यूज को वापस लाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कन्फ्यूशियस के नाम से एक किताब भी है एनालेक्ट्स, जो कि बाद में कन्फ्यूशियस के स्टूडेंट्स ने लिखी, कन्फ्यूशियस के सारे ज्ञान को एक जगह कंपाइल करके। सो उसमें कन्फ्यूशियस का सारा ज्ञान और सारी बातें उसमें लिखी है। तो एनालेक्ट्स के अंदर कन्फ्यूशियस ने अपने थॉट्स दिए हैं पॉलिटिक्स, सोसाइटी और एक अच्छा जीवन जीने के बारे में। लेकिन इस बुक में जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था वो था जुनसी के बारे में, यानी एक आदर्श व्यक्ति। इट मीन्स अ परफेक्ट पर्सन, समथिंग लाइक दैट। तो जुनसी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने राजा के लिए नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने यार, रिश्तेदार, दोस्त, प्रेमी, प्रेमिका और सोसाइटी के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो। और ये जो जुनसी है ये अपनी पोजीशन को समझता है, चाहे वो राजा हो या आम आदमी। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जीवन का असली जो काम है वो है दे का पालन करना। तो अब सवाल आता है कि क्या है ये दे? दे का मतलब है नीति और अच्छे कामों का रास्ता। सो वफादारी का ये सीन था कि कन्फ्यूशियस कहते थे कि जो वफादारी है ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होती या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये हर के लिए इम्पोर्टेंट है। हर आदमी को ये चीज फॉलो करनी चाहिए, चाहे ये रिश्ता हो राजा और प्रजा का, पति और पत्नी का, बाप और बेटे का, माँ और बेटे का, कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई का, भाई बहन का, व्हाटएवर, दोस्त यार, जो भी तुम इसको कंक्लूड करना चाहते हो, वफादारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हर रिश्ते के लिए और सबको वफादार होना चाहिए। सो कन्फ्यूशियस के लिए वफादारी के साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसको वो डिस्क्राइब करते थे एज ली, यानी रीति रिवाज और संस्कार। तो एक ट्विस्ट है यहाँ पे कि वो कहते थे कि अगर संस्कार सच्चे नहीं है तो वो बस एक फॉर्मेलिटी है, और फॉर्मेलिटी मतलब जो चीज में सच्चाई नहीं है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग हो रही है। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि अगर तुम सच्चाई को फॉलो करते हो तो सबसे पहले वो सच्चाई तुम्हारे अंदर दिखाई देती है, तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है, और उसके बाद वो तुम्हारे बाहर दिखाई देती है, तुम्हारे आचरण में, यानी तुम्हारे कामों में दिखाई देना शुरू होती है, और इसी से ही समाज में असली चेंज आता है। तो उनका एक और बहुत कूल थॉट था कि जो बंदा सच में अच्छा होता है वो हमेशा दूसरों से सीखने के लिए रेडी रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें कोई स्किलफुल बंदा मिले तो उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखो, और अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो वीक है तो उसका हाथ पकड़ो और उसे सुधारो। कन्फ्यूशियस के ये फंडे सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये जो लाइफस्टाइल है ये कोई भी बंदा अपना सकता है और कोई भी बंदा इससे अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकता है, और अगर हम सब लोग ये लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो समाज बेहतर ही बनेगा। आज की ये फास्ट लाइफ में ये सारी बातें सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं, जहाँ पे हम इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं हर चीज के लिए, और एक कंपटीशन है, एक बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है समाज में। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से सोचो तो ये सारी चीजें अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हम सही में वफादार और ईमानदार हो जाते हैं, वफादार और एक तरीके से सच्चाई के साथ काम करते हैं, तो हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। एनीवे, ये सारे थॉट्स थे कन्फ्यूशियस के, और आई होप आपको कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी समझ में आई हो और मैंने आसान भाषा में आराम से आपको कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी समझाई हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।